तसव्वुर करें कि सर्दियों की एक ठरती हुई रात में एक 2 मंजिला मकान में भयानक आग लग गई है। आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं और चारों तरफ धुआं ही धुआं है। बाहर खड़ी भीड़ में से एक इंतहाई समझदार और दाना शख्स हिसाब लगा रहा है कि आग का दर्जा हरारत कितना होगा। अंदर जाने पर मौत का खतरा 99% है। लकड़ी की छत किसी भी वक्त गिर सकती है, इसलिए अंदर जाना सरासर बेवकूफ़ी है। ये उस शख्स की अक्ल थी जो उसे महफूज रख रही थी और डरा रही थी। अचानक भीड़ को चीरती हुई एक औरत भागती हुई आती है। उसे पता चलता है कि उसका 6 माह का बच्चा उस जलते हुए मकान के अंदर रह गया है। क्या वो औरत एक लम्हे के लिए भी रुकेगी? क्या वो आग के दर्जाए हरारत का हिसाब लगाएगी? क्या वो सोचेगी कि छत गिरने के कितने इम्कानात हैं? बिल्कुल नहीं। वो बगैर किसी हिचकिचाहट, बगैर किसी हिसाब किताब के सीधा इन शोलों में छलांग लगा देगी। क्यों? क्योंकि वो अक्ल के ताबे नहीं बल्कि इश्क के ज़ेरे असर थी। अक्ल किनारे खड़े होकर सोचती रह गई और इश्क ने जान की परवाह किए बगैर आग में छलांग लगा दी। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। खुश आमदीद आपके अपने प्लेटफॉर्म लाइफ लर्निंग्स पर। इस प्लेटफॉर्म पर हमने ज़िंदगी, इंसानी नफ्सियात और रूहानियत को समझने का जो सफ़र शुरू किया है, आज हम इसके एक इंतहाई खूबसूरत और नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। हम यहाँ महज किताबी बातें नहीं करते बल्कि उन उलझनों को सुलझाते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे कदम रोके रखती हैं। आज हम शम्स तबरेज़ के चौथे उसूल पर बात करेंगे जो हमें हमारे अंदर मौजूद 2 सबसे बड़ी ताकतों यानी अक्ल और इश्क दिल के दरमियान फ़र्क समझाता है। आइए सबसे पहले मोहब्बत का चौथा उसूल सुनते हैं। अक्ल और इश्क 2 अलग मट्टी से बने हैं। अक्ल इंसान को मोहतात रखती है और डराती है, जबकि इश्क सब कुछ कुर्बान कर देने का हौसला देता है। अक्ल कभी पागलपन नहीं करती और इश्क कभी हिसाब किताब नहीं करता। ये उसूल हमें इंसानी फितरत की 2 बिल्कुल मुख्तलिफ जहतों से मुतारिफ करवाता है। शम्स तबरेज़ हमें बता रहे हैं कि अक्ल और इश्क का खमीर ही अलग अलग है। अक्ल का काम क्या है? अक्ल का बुनियादी काम इंसान को बचाना, महफूज रखना और ज़िंदगी की बका को यकीनी बनाना है। अक्ल एक बेहतरीन चौकीदार तो है, लेकिन ये हमेशा खौफ के पहरे में रहती है। ये आपसे कहती है कि मोहतात रहो, हद से आगे ना बढ़ो, लोग क्या कहेंगे, अपना फ़ायदा पहले सोचो, जज्बात में आकर कोई फैसला ना करो। अक्ल कभी खतरा मोल नहीं लेती, इसीलिए अक्लमंद इंसान कभी वो पागलपन नहीं कर सकता जो तारीख रकम कर दे। इश्क का काम क्या है? इसके बरक्स इश्क सब कुछ लुटा देने का नाम है। इश्क में कोई बीमा नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती। इश्क ये नहीं पूछता कि बदले में क्या मिलेगा, ये बस खुद को महबूब, चाहे वो इंसान हो, कोई मकसद हो या खुदा की ज़ात हो, के हवाले कर देता है। इश्क हिसाब किताब के रजिस्टर नहीं रखता। जब इंसान इश्क के मकाम पर पहुंचता है तो उसे दुनियावी नुकसानात और लोगों की बातों का डर नहीं रहता। यही वजह है कि जब मौलाना रूमी, जो कि अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम थे, शम्स तबरेज़ से मिले तो शम्स ने उनकी अक्ल की सारी किताबें पानी में फेंक दी। शम्स ने रूमी को सिखाया कि खुदा तक पहुंचने का रास्ता अक्ल की सीढ़ियों से नहीं बल्कि इश्क की उड़ान से तय होता है। इस उसूल को आज के दौर और हमारी जिंदगियों पर लागू करके देखते हैं। पहली मिसाल, रिश्तों में हिसाब किताब। आजकल हमारे मुआशरे में शादियां और रिश्ते अक्सर अक्ल की बुनियाद पर तय पाते हैं। हम बैंक बैलेंस, जायदाद, स्टेटस और ज़ाहिरी खूबसूरती का हिसाब लगाते हैं। चूंकि बुनियाद ही अक्ल पर होती है, इसलिए जैसे ही कोई मुश्किल आती है, गुर्बत आती है या बीमारी आती है, तो वो रिश्ते टूटने लगते हैं। क्योंकि अक्ल फौरन कहती है कि यहाँ तुम्हारा नुकसान है, पीछे हट जाओ। लेकिन वो रिश्ते जो इश्क और सच्ची मोहब्बत पर कायम होते हैं, उनमें हिसाब किताब नहीं होता। मियाँ बीवी एक दूसरे की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देते हैं, दुख सिख बांटते हैं और ये नहीं गिनते कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने क्या किया। सच्चे रिश्तों में इश्क सब कुछ कुर्बान करने का हौसला देता है। दूसरी मिसाल, मकसद हयात और कैरियर। फर्ज करें एक शख्स के अंदर मुसव्वरी करने, लिखने या फलाही काम करने का जुनून है, लेकिन इसकी अक्ल इसे डराती है कि इस काम में पैसा नहीं है, लोग तुम्हें नाकाम कहेंगे, वो फला नौकरी कर लो जिसमें तनख्वाह ज्यादा है और जिंदगी महफूज है। अगर वो अक्ल की सुन लेगा तो वो एक महफूज मगर बेसुकून जिंदगी गुजारेगा।
लेकिन जिन लोगों ने अपने इश्क यानी अपने जुनून की सुनी, उन्होंने आरामदेह नौकरियां छोड़ी, फाके काटे, लोगों की बातें सुनी, लेकिन आखिरकार वही लोग अब्दुल सत्तार ईधी या स्टीव जॉब्स जैसी मिसालें बने। इश्क कभी हिसाब किताब नहीं करता। मेरे दोस्तों, इस चौथे उसूल का लबे-लुबाब ये है कि दुनियावी मामलात में, कारोबार में बेशक अक्ल का इस्तेमाल करें क्योंकि ये ज़रूरी है, लेकिन जब बात रिश्तों को निभाने की आए, जब बात अपने ख्वाबों का पीछा करने की आए और जब बात उस खालिक के कायनात को पाने की आए, तो वहाँ अक्ल के जूते उतार कर इश्क के समंदर में उतरना पड़ता है। आज अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या आपने जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता निभाया है या कोई ऐसा काम किया है जिसमें आपने फायदे और नुकसान का कोई हिसाब ना लगाया हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपकी जिंदगी का वो कौन सा फैसला था जो आपने अक्ल के बजाय इश्क की बुनियाद पर किया था। हम इस सफर को जारी रखेंगे और अगले असूलों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। लाइफ लर्निंग्स की इस खूबसूरत फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम सब मिलकर एक हिसाब किताब से पाक, खालिस मोहब्बत करने वाला मुआशरा बना सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।